सनातन धर्म का ये अपमान इस देश में रहना होगा, इस देश में रहना होगा। जय श्री राम। वो क्या समझ रहे हैं हमें गाली दे के बच जाएंगे? अब हिंदू समाज सोया नहीं है, हिंदू समाज जाग गया है। मैं तो ये बताने आया हूँ। पहली बात, जो अपनी माँ का नहीं है वो किसी का नहीं है। इस शख्स की माँ सनातनी है। उसने जो वक्तव्य दिया है वो सनातनियों के खिलाफ नहीं दिया है, उसने अपनी माँ के खिलाफ दिया है। ये धरती माँ भी माँ है, उसके खिलाफ दिया है, पहली बात। दूसरी बात, वो डीएमके होगा, स्टालिन का बेटा होगा, जो भी होगा, उसके पीछे देश विरोधी ताकतें हैं। जॉर्ज सोरोस से लेकर मिशनरीज की ताकत उसके पास है, और उस ताकत के तहत पर वो ये बकवास कर रहा है। मोदी को तो हाथ लगा नहीं सके, बीजेपी को हरा नहीं सके, अब सनातनियों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। क्या औकात है इन लोगों की ये सब बात करने की? औकात नहीं है सनातनियों के बारे में सर्च शुरू से करने का, इतनी भी औकात नहीं है उन लोगों की। रही बात सनातन की, सनातन तो अनादि है। क्या सनातन धर्म जाग गया है? सनातन धर्म जागा हुआ है और निश्चित तौर से हर रोज़ पूरे देश में जाग रहा है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारा शुक्र है, हमारा धन्यवाद है इस नालायक निकम्मे को जिसने हमें और जागरूक करने का मौका दिया है। मानसिक रोगी ये तमिलनाडु के मंत्री की, जो कि मुख्यमंत्री के लड़के भी है, तो उनका जवाबदारी का पद बनता है, लेकिन इन लोगों ने मन बना लिया है। इसीलिए हम इस गठबंधन को इंडिया नहीं घमंडिया कहते हैं। अब देखिए 3 दिन हो गए, ऐसा बयान देकर भी किसी ने माफ़ी तक नहीं मांगी है, किसी ने खेद तक व्यक्त नहीं किया है। अभी मैडम ने जैसे बताया कि जो दिन रात हमारे प्रवक्ता, कथित शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत जी चपड़ करते रहते हैं, ठीक है ना, वो उनका काम है, वो करते हैं, लेकिन हिंदुत्व के बारे में कुछ तो कहें। ऐसे अपशब्द कहने वाले को विरोध तो करें। महाराष्ट्र की जनता के दिल में है ना आप लोग, तो महाराष्ट्र की जनता क्या ऐसे लोगों को माफ़ करती है जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं? अगर ये मुंबई आते तो क्या इनका विरोध करेंगे आप? विरोध नहीं, देखिए हमारा हिंदू धर्म सहिष्णुता सिखाता है। और मैं तो नाम से आपने देखा होगा, कुशल जैन मेरा नाम है, मैं जैन हूँ, लेकिन जब आतंक हुआ है तब हमने तलवार भी उठाई है। तो ऐसे लोग अगर यहाँ आते हैं तो हम उनमें से नहीं हैं जो कहते हैं सर तन से जुदा, लेकिन क्या करना है वो हमें अच्छी तरह पता है। हम उसे संवैधानिक रूप से सबक सिखाएंगे। जय श्री राम। करे उनके साथ आप लोगों ने क्या व्यवहार सोचा, क्या करें? छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है ये, और जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पे उदयनिधि को पांव नहीं रखने दिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म के लोगों ने मानना तय किया है। कितनी भी पुलिस सर उछाले लें, उनकी आवाज़ ये तमिलनाडु में निकली है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी का नौजवान, सनातन धर्म को मानने वाला नौजवान खड़ा हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पे उनको पांव नहीं रखने दिया जाएगा, ये हमने तय किया। हिंदी में क्या कहेंगे? आप लोगों ने आज यहाँ पर निषेध मोर्चा निकाला है, किस लिए निकाला है, क्या पूरा मामला? आज निषेध मोर्चा ये तमिलनाडु के जो युवा कल्याण मंत्री है, जो मुंबई में एक इंडिया नहीं बोलना चाहिए, I.N.D. ये जो डॉट वाले हैं ना, उन्होंने जो बैठक रखी थी मुंबई में गठबंधन करके, जो घमंडिया गठबंधन है, उस बैठक के बाद 24 घंटा नहीं हुआ, तुरंत इन्होंने हिंदू धर्म को नष्ट करने की जो सम्मेलन लिया, उस सम्मेलन में उन्होंने जिस प्रकार से वक्तव्य हिंदू धर्म के बारे में किया है उसका निषेध करने आए। मतलब इनको नरसंहार दिखाना है क्या? हिंदुओं को ख़त्म करना है? ये हिंदू राष्ट्र है और इधर हिंदुओं की हित की बात करनी चाहिए। अनेक आक्रमण हुए, आपको मालूम है, औरंगजेब आया, बाबर आया, इंग्रज भी आए,
लेकिन हिंदू धर्म नष्ट नहीं हुआ, वो खुद नष्ट हो गए। और जो हिंदू धर्म नष्ट करने की बात करते हैं वो खुद नष्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में मानवता है, सहनता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी हिंदू धर्म के बारे में बोलेगा। और अभी की जनता जागरूक होती जा रही है और हमारा भी यही है कि कांग्रेस का असली चेहरा दिखाना है। जो मोहब्बत का किरदार निभा रहा है पप्पू राहुल गांधी, जो आज सबको कह रहा है कि कन्याकुमारी से लेके जो दौरा पूरा भारत भर में उन्होंने किया, भारत जोड़ो, इस प्रकार से भारत जोड़ रहे हो। हिंदुओं को बदनाम करके, हिंदू को अपमानित करके भारत जोड़ रहा है। आज असली चेहरा कांग्रेस का है। और आपने देखा होगा उस प्रकार से जिसके उसके मुख्यमंत्री जो है तमिलनाडु के, जिस प्रकार से बयान पढ़ के बताते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने बयान जो कुछ दिया है पढ़ के बताया। मतलब इनको ये साजिश हुई है क्या? मुझे लगता है इस चिटोरे लड़के को जिस प्रकार से किसी ने लिख के दिया होगा, मेरे ख्याल से ये मुंबई में जो बैठक हुई उसका एजेंडा रहेगा कि हिंदू धर्म को बदनाम करना, अपमानित करना है, कि पूरा हिंदू धर्म जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, तो मोदी को कैसे हटाना, तो हिंदू धर्म को बदनाम करो और बाकी के वोट कैसे ले दूसरे धर्म के, ये इनकी साजिश है। लेकिन हिंदू धर्म कतई ये बर्दाश्त नहीं करने वाला है। उद्धव ठाकरे भी इस गठबंधन में है, लेकिन मैं तो उद्धव ठाकरे का जाहिर निषेध करती हूँ। उन्होंने सोचना चाहिए, थोड़े अपने गिरेमान में झांकना ही चाहिए। जिस उनके पिताजी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, उन्होंने कभी भी कहीं भी हिंदू बारे में, जहाँ पे हिंदू के बारे में विरोध में कहा, वहाँ पे टटके उठी थी शिवसेना। आज शिवसेना ने हिंदुत्व को खत्म कर दिया, छोड़ दिया है सिर्फ कुर्सी की लालसा के प्रति। मैं तो कहती हूँ कि उद्धव ठाकरे और उनका पोपट जो कहता रहता हर टाइम बबल बबड़ 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 चपड़ चपड़, सुबह से शाम तक बोम करता रहता, वो भोंगा कहाँ गया संजय राउत? आज क्यों नहीं बोल रहा है? आज मैं बोलती हूँ उनमें हिम्मत होगी सही में हिंदू के बारे में, हित में बारे में छोड़ने, हिंदुत्व इनके पास है तो ये गठबंधन उन्होंने छोड़ के दिखाना चाहिए, तभी ये हिंदू जनता मानेगी कि शिवसेना में हिंदुत्व बचा है, उद्धव बालासाहेब ठाकरे में हिंदुत्व बचा है। इस तरह का विरोध पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है क्या? नहीं, महाराष्ट्र में होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। और मैं कहती हूँ ये जन जागृति से हर हिंदू समाज जागरूक होगा। और मेरे ख्याल से आज बहुत से यहाँ पे बहनें आई है, वो हिंदू करके आई है, ये कोई हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करके लोग नहीं आए। और ऐसे ऐसे जन जागृति होगी और आने वाले 24 में हिंदू जनता दिखाएगी, जो हिंदू हित की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। गठबंधन को खत्म करने के हिंदू जो गठबंधन नहीं बनी है सरकार है, देखिए इस गठबंधन हर टाइम राम को हमारे मानते नहीं, हर टाइम इस गठबंधन देखो कांग्रेस बोलते हैं हिंदू शब्द ही अपशब्द है, ऐसे ही उनके वक्तव्य है। कर्नाटक में देखिए, केरल में देखिए, कोई हिंदू हित की बात नहीं करता है। रामचरित्र मानस को मानते नहीं है। राम ये हमारी आत्मा है, अस्मिता है देश का, उसको मानते नहीं है। ये सिर्फ हिंदू विरोधी है। ममता बनर्जी का हिंदू को मानती है। आप तो सोशल मीडिया में देखती है शिव जी की पूजा किस प्रकार से ममता बनर्जी किया है, उनको शिव जी की पूजा करते कैसे किया जाते है वो मानते नहीं है वो। मुंबई में आके और मैं तो आपको कहना चाहूंगी, ये जो उदयनिधि स्टैंडलिंग जो बोल रहे हैं, अपने घर में पहले सनातन धर्म नष्ट करके दिखाए, उसकी माँ तो हिंदू है। ममता बनर्जी मुंबई में आई थी, उद्धव ठाकरे को पकड़ के राखी बांधा है, और आप एक बार ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भगवान को मानती नहीं है या किस तरह पूजा करेगी? नहीं, उसको क्या और राजनीतिक फंडा है, और राजनीति दिखाते एक मुंह में बोलते हैं ना, नहीं मुंह में टीका लगाने से इनकार, नहीं टीका लगाने से इनकार किया। क्यों नहीं? हिंदू धर्म में तो टीका पहले लगाया जाता है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, और वो संस्कृति सभ्यता को मानती नहीं है, वो दिखावा करती है। जैन जी क्या कहेंगे, आज आप लोग जो विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह सनातन धर्म को खत्म करने की बात की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म निरंतर है, चिरंतर है, इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। बहुत आए मानसिक रोगी तमिलनाडु के मंत्री की, जो कि मुख्यमंत्री के लड़के भी है, तो उनका जवाबदारी का पद बनता है, लेकिन इन लोगों ने मन बना लिया है। इसीलिए हम इस गठबंधन को इंडिया नहीं घमंडिया कहते हैं। अब देखिए 3 दिन हो गए, ऐसा बयान देकर भी किसी ने माफ़ी तक नहीं मांगी है, किसी ने खेद तक व्यक्त नहीं किया है। अभी मैडम ने जैसे बताया कि जो दिन रात हमारे प्रवक्ता, कथित शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत जी चपड़ करते रहते हैं, ठीक है ना, वो उनका काम है, वो करते हैं, लेकिन हिंदुत्व के बारे में कुछ तो कहें। ऐसे अपशब्द कहने वाले को विरोध तो करें। महाराष्ट्र की जनता के दिल में है ना आप लोग, तो महाराष्ट्र की जनता क्या ऐसे लोगों को माफ़ करती है?
जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर ये मुंबई आते तो क्या इनका विरोध करेंगे आप? करेगी विरोध तो हम नहीं, तो करेंगे, आप देखिए हिंदू कैसे करेंगे? देखिए हमारा हमारा हिंदू धर्म सहिष्णुता सिखाता है। और मैं तो नाम से आपने देखा होगा, कुशल जैन मेरा नाम है, मैं जैन हूँ। लेकिन जब आतंक हुआ है तब हमने तलवार भी उठाई है। तो ऐसे लोग अगर यहाँ आते हैं तो हम उनमें से नहीं हैं जो कहते हैं सर तन से जुदा। लेकिन क्या करना है वो हमें अच्छी तरह पता है। हम उसे संवैधानिक रूप से सबक सिखाएंगे। जय श्री राम। तो तुम मिटा पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है दोस्तों।